नमस्कार सभी किसान साथियों को। मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूं आपके अपने फार्मिंग चॉइस रेस चैनल पर। किसान साथियों, खेती के अंदर जैसे हम सभी जानते हैं जादू नहीं होता साथियों, जादू होता है। फिटकरी के इस्तेमाल से साथियों आपको जादू देखना अपने खेत के अंदर मिलेगा। पूरी बात करते हैं फिटकरी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, किन किन फसल के अंदर हम उपयोग कर सकते हैं। पूरी वीडियो में संपूर्ण जानकारी साथियों फिटकरी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो फिटकरी किस समय में इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मात्रा के अंदर इस्तेमाल करनी चाहिए, किन किन खेतों के इस्तेमाल करनी चाहिए हमें, और किन किन फसलों के अंदर हमें फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें सब में पहले जैसे हम जानते हैं फिटकरी के अंदर होता क्या है। फिटकरी के अंदर साथियों होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ये साथियों इसके अंदर ही साल्ट होता है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और इसका जो नेचर होता है वो साथियों ये थोड़े समझने वाली बात है। इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक इसका नेचर होता है। और ये हमारे खेत की किस चीज में काम में आता है, ये हमारे खेत के अंदर काम आता है साथियों पीएच को मेंटेन करने के लिए। हमारे जब खेत का पीएच ज़्यादा कम हो जाता है या ज़्यादा बढ़ जाता है तो पौधा जो उसके पास न्यूट्रिशंस हैं, जो पोषक तत्व हैं जो खेत के अंदर पड़े हैं पहले से, वो उठा नहीं पाता है। इसके कारण जो हमारा पीएच खेत का है वो एक नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। पीएच साथियों हमारे खेत का 6 से 6.5 होना चाहिए। और अगर वो बढ़ रहा है 7, 8, 9 तक पीएच पहुंच रहा है तो हम कुछ भी उर्वरक डालें अपने खेत के अंदर, वो पौधे को बिल्कुल भी नहीं लगेगा साथियों, ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो इस पीएच के ऊपर भी साथियों पूरी वीडियो चैनल पर लेके आऊंगा, आप कमेंट करिए बाकी किस टाइप की वीडियो लेके आऊं। और क्या होता है कि हम जो किसान इस टाइम पर ज़्यादा परेशान हो रहा है वो यूँ हो रहा है कि सब चीज़ें जो भी मार्केट में उसे नई नई तरह की साथियों मिल रही हैं, फंगीसाइड हो, जैविक खाद हो, कुछ भी हो, इंसेक्टिसाइड हो, वो किसान अपने खेत के अंदर डाल रहा है पर रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पा रहा। वो क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि हमारे खेत का पीएच जो है वो गड़बड़ होया पड़ा बिल्कुल, वो हमें समझना होगा। तो फिटकरी से हम कैसे लाभ ले सकते हैं अपने खेत के अंदर, तो इसमें सब में पहला पॉइंट रखना चाहूंगा साथियों, जैसे मैंने बताया कि ये पीएच पर काम करती है और पीएच को मेंटेन करने का ये काम करती है। बाकी अब हमें ये किन किन फसल में हम इसके अंदर डाल सकते हैं। हम साथियों गेहूं, धान, गन्ना, जितनी भी हर फसल के अंदर ज़्यादातर साथियों धान, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, ज्वार जो भी हम करते हैं खेती के अंदर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि फिटकरी जो काम करती है वो पीएच को मेंटेन करने का काम करती है। दूसरी चीज साथियों हमें किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अब हमें इसमें सावधानी रखनी क्या क्या होती है फिटकरी को खेत में डालने से पहले। हमें सावधानी ये रखनी है क्योंकि इसका जैसे मैंने बताया साथियों इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक होने के कारण अगर हम इसको पीस कर छिटक विधि से अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमें इससे बहुत भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो हमारे ऊपर की पौधे की टिप होती है वो सूख सकती है पूरी ही, और मुरझा ऊपर की जो टिप है साथियों पौधा भी सूख सकता है क्योंकि इसका जैसा एसिडिक नेचर है इस कारण की वजह से। और हमें इसका स्प्रे नहीं करना है किसी भी फसल के अंदर, क्योंकि स्प्रे में भी वही ये काम करेगा साथियों, जो पौधा है उसको सुखा देगा। ये जो इसका नेचर एसिडिक है वो साथियों ये करता है। बाकी जैसे मैंने बताया इसमें पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट चाहिए अपने खेत के अंदर डालते समय। फिर हम इसको, किसानों का सवाल ये होता है, किसान जो देख रहे हैं वो इनके मन में विचार आया होगा कि हम इसको कैसे अपने खेत के अंदर डालें। तो हमें क्या काम करना है, पहले तो इसकी मात्रा समझनी होगी साथियों डालने से पहले कि हमें कितनी मात्रा प्रति एकड़ इसकी लेनी है। इसकी मात्रा साथियों अगर आपका खेत का पीएच 6.5 से 7 तक है तो आपको कोई भी फिटकरी का इस्तेमाल करने की जरूरत है नहीं है। आप कर सकते हैं 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या आधा किलो मैक्सिमम आप, अगर आपका पीएच 6 से 6.5 7 तक है तो आधा किलो से भी कम आप अपने खेत के अंदर करिए। विधि की मैं बात करूंगा कैसे फिर हमें ये खेत के अंदर छोड़ना है। बाकी अगर 7 से 8 है, 7.5 है, 8 है तो आप 8 तक इस्तेमाल कर सकते हैं 1 kg प्रति एकड़, एक साल में 2 बार एक फसल के अंदर। और अगर 8 से भी ऊपर है, जा रहा है 9, 9.5 तक, 10 तक भी जा रहा तो आप 2 किलो प्रति एकड़ फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कम है तो भी आप थोड़ा ही इस्तेमाल करिए। बाकी अगली बात मैं करना चाहूँगा, जैसे
अब हमें इस्तेमाल कैसे करना है। हमें जो एक जालीनुमा आप झोला या कट्टा या जो भी आपके पास साधन हो, मैं किसान जो हमारे खेती करते हैं उनको पता चल गया होगा कि इस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम जब अपनी खेत की सिंचाई करते हैं, उस खेत के अंदर जब अपने खेत में सिंचाई करेंगे फ्लड इरिगेशन से, तो उसके अंदर हम उस जो वस्तु को जो भी हमारे पास हम लेके आएंगे उसके अंदर जालीनुमा, क्योंकि ऐसा सामान हमको लेना है जिसके अंदर पानी जाए भी और बाहर से निकल जाए। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो उसके अंदर आप फिटकरी एक जो आता है वो रोक की तरह, पत्थर की तरह आता है, वो चूरा नहीं होता कि जैसे बह जाएगा या कुछ, उसको आप बांध कर रख दीजिए। तो वो क्या काम करेगा कि बह बह के हल्का हल्का हमारे पूरे खेत के अंदर, आप जहाँ से आपका पानी स्टार्ट हो रहा है वहां पे रख दीजिए, वो पूरे खेत के अंदर आप सिंचाई कर दीजिए उस फसल की, या जो भी आपका 1 एकड़ का खेत हो, तो वो पूरे खेत के अंदर पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाएगा और आपके खेत का पीएच अच्छा कर देगा। ये जो इससे जुड़ी साथियों जानकारी थी फिटकरी से, मैंने आपसे साझा करी, बताई वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो लाइक करना ना भूलें। बाकी अपना सुझाव साथियों कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।